हेलो एवरीवन, आई एम नेहल फ्रॉम WS क्यूब टैग। और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे डेटा सोर्सेज है जहाँ से हम हमारा जो डेटा है मशीन लर्निंग के लिए हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेटा सेट क्या होता है। तो देखिए, हम पहले के ट्यूटोरियल से हम ये जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम ये बार बार बोल रहे हैं कि डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मशीन लर्निंग मॉड्यूल को बिल्ड करने के लिए। तो अब मगर ये क्वेश्चन अराइज यहाँ पर ये होता है कि हम ये डेटा कहाँ से लाएं और ये डेटा होता क्या है आखिर। तो देखिए, डेटा क्या है ना, डेटा आपका, या आप इसको एक डेटा सेट भी बोल सकते हैं। और डेटा सेट आपका क्या होता है, बेसिकली वो आपका कलेक्शन होता है रिकॉर्ड्स का। और ये जनरली आप किस में रिप्रेजेंट करते हो, आप अपने एक टैबुलर फॉर्म में करते हो, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो डेटा रहता है ये कोई ना कोई फाइल में स्टोर होगा। तो ये जो फाइल होती है डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स की हो सकती है। तो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स की अगर मैं जो मोस्ट कॉमनली यूज फाइल फॉर्मेट्स की अगर मैं बात करूं, तो वो है हमारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जो कि CSV नाम से बहुत जाना जाता है। फिर हमारा आता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो कि जेसन के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम की वैल्यू पैर के इसके अंदर हम डेटा हमारा स्टोर करते हैं, मतलब एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हम स्टोर करते हैं। और अगर फाइल फॉर्मेट्स की बात करूँ तो हमारी एक्सेल फाइल फॉर्मेट होती है, और भी बहुत सारी हमारे फाइल फॉर्मेट्स होती है। तो ये हमारा होता है डेटा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर जो एग्जांपल देख रहे हैं, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है डेटा सेट का। तो इस तरीके का हमारा कुछ डेटा सेट दिखता है। फिलहाल तो ये बहुत ही शॉर्ट हमारा डेटा सेट है, कुछ लाइंस का, बट रियल लाइफ में हमारे बहुत वास्ट डेटा सेट हमारे होते हैं। तो ये हमारा होता है डेटा सेट। अब आगे चलते हैं, तो अब हम जान लेते हैं कि डेटा सेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो 3 टाइप्स के हमारे मेजरली हमारे डेटा सेट डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है हमारा न्यूमेरिक डेटा, जिसे हम क्वांटिटेटिव डेटा भी बोलते हैं। फिर सेकंड होता है हमारा कैटेगोरियल डेटा, जिसे हम क्वालिटेटिव भी बोलते हैं। और थर्ड होता है हमारा ऑर्डिनल डेटा। तो देखिए, जो न्यूमेरिक डेटा रहता है उसमें क्या होता है, बेसिकली जो उसमें जो डेटा होता है वो रिप्रेजेंट हम करते हैं किसी मेजरमेंट के फॉर्म में या कुछ काउंट करने के फॉर्म में। तो इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे आपको किसी हाउस की प्राइस जाननी है, या टेम्परेचर जानना है, या ह्यूमिडिटी जाननी है, या आपको किसी इंसान का वेट या हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, या आपको से फॉर एग्जांपल किसी इंसान का आपको ब्लड प्रेशर नापना है, तो ये सब किस में आता है, ये न्यूमेरिकल डेटा में आता है, ये क्वांटिटेटिव डेटा में आता है आपका। क्लियर है? उसके बाद में आगे चलते हैं कैटेगोरियल डेटा में। अब कैटेगोरियल डेटा में क्या आता है, जो आपका जो डेटा होता है ना, वो ना डिवाइड हो जाता है ग्रुप्स के अंदर। से फॉर एग्जांपल, जैसे यस या नो, ट्रू या फॉल्स, ब्लैक और वाइट। ठीक है, इस तरीके से होता है। डे या दिन या रात, डे और नाइट। ठीक है, जेंडर की इसमें अगर मैं बात करूं तो मेल या फीमेल। तो ये जितने भी मैंने आपको बताया, तो इसमें देखिए डेटा जो है आपका वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ग्रुप्स में, या तो ये या ये। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैटेगोरियल डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट समझने की बहुत आवश्यकता है कि कैटेगोरियल डेटा में आपका क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल डेटा भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कैटेगोरियल डेटा का, ट्रू और फॉल्स। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, ट्रू को डिनोट कर रही हूँ 1 से और फॉल्स को डिनोट कर रही हूँ 0 से। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर तो ये न्यूमेरिक डेटा आ गया, मगर ये इसे न्यूमेरिक डेटा में हम इसको कैटेगराइज नहीं करेंगे, हम इसको कैटेगोरियल डेटा में करेंगे। क्यों? बिकॉज नो डाउट हमने ट्रू और फॉल्स को 0 एंड 1 से हमने उसको डिनोट कर दिया है, मगर इसका कोई ज़्यादा मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है। मतलब ये हम कोई फर्दर कैलकुलेशन, जैसे मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन करना है तो उसमें हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। बस हमने डिनोट करना था तो हमने डिनोट कर दिया कि भाई हम ट्रू को डिनोट कर रही हूँ मैं 1 से और फॉल्स को डिनोट कर रही हूँ 0 से, बट इस पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन में परफॉर्म नहीं कर सकती हूँ। तो ये भी चीज़ आपकी किस में आती है, कैटेगोरियल डेटा में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं ऑर्डिनल डेटा में। अब ये जो ऑर्डिनल डेटा जो आपका होता है ना, ये आपका क्या होता है, इसको आप ये समझ लीजिए हाइब्रिडाइजेशन होता है दोनों का, न्यूमेरिकल डेटा का भी और कैटेगोरियल डेटा का भी होता है। अब इसको एग्जांपल के मदद से समझते हैं। जैसे आपने कोई फूड ऑर्डर किया कोई ऑनलाइन ऐप से, ठीक है, और उसके बाद में वो पर्टिकुलर जो ऑनलाइन ऐप है वो आपसे ना फीडबैक लेना चाहता है उसकी क्वालिटी ऑफ मील के रिगार्डिंग। तो वो क्या आपको कर रहा है, वो आपसे ये जानना चाहता है कि भाई आप हमारे मील से सेटिस्फाइड हुए या नहीं हुए।
अब यहाँ जो आपका डेटा है ना, उसमें क्या है, 2 टाइप उसमें कैटेगरीज़ है, जैसे 1 से लेके 5 तक, मतलब रेटिंग 1 से लेके 5 तक की रेटिंग्स है आपकी। तो सपोज़ आपने क्या किया, 1 आपने स्टार दिया, जिसका मतलब क्या है, पुअर क्वालिटी है मील की, और आपने अगर 5 स्टार रेटिंग दी तो इसका मतलब है एक्सीलेंट। तो इसमें देखिए न्यूमेरिकल और कैटेगरियल दोनों आ गया आपका। और यहाँ पर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का भी उतना ही वेटेज है जितना कैटेगरियल का है, ठीक है ना। 1 स्टार का भी, 1 मैं लिख रही हूँ, 1 का भी उतना ही मीनिंग है जितना कि पुअर क्वालिटी का मीनिंग है, मतलब 1 स्टार मीन्स फॉर पुअर क्वालिटी और 5 स्टार मीन्स फॉर एक्सेलेंट क्वालिटी। तो यहाँ पर जो मेरा दोनों है, जो यहाँ न्यूमेरिकल है, उसका भी मेरा वेटेज है यहाँ पर। ये वाला जो टाइप के जो डेटा रहता है, ये आता है हमारा ऑर्डिनल टाइप में डेटा सेट में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारी स्लाइड ये है, ये बता रहा है कि हमें डेटा सेट की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट लगता है, क्यों, हमारे मॉडल को ट्रेन करने के लिए। हम मॉडल को ट्रेन करेंगे तभी तो हमारा मॉडल ट्रेन होके हमें करेक्ट आउटपुट देगा, करेक्ट प्रिडिक्शन करेगा। और ये जो डेवलपमेंट फेस रहता है, जब हम ये कोई भी मॉडल बनाते हैं मशीन लर्निंग का, इसमें जो हमारे जो डेवलपर्स रहते हैं, वो हाईली डिपेंडेंट होते हैं डेटा सेट पे। मतलब कि अगर डेटा सेट नहीं होगा तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल नहीं बन सकता है, सिंपल सी बात है। तो मैंने ये आपको पहले ही बताया कि हमारा जो डेटा है वो एज ए एक्ट करता है फ्यूल हमारे मशीन लर्निंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो अगर आप, जैसे आपकी गाड़ी है, व्हीकल के अंदर अगर आपने कोई फ्यूल ही नहीं डाला है तो वो गाड़ी कैसे चलेगी, उसका कोई मतलब ही नहीं है। चाहे आपने कितने भी अच्छे एल्गोरिदम्स लगा दिए, चाहे आपने कितने भी अच्छे तरीके से आपने वहाँ पर जो डेवलपर्स है उसने एल्गोरिदम्स लगा के कोडिंग वगैरह कर दी, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा अगर आपके पास में मेन आपका फ्यूल ही नहीं है। और फ्यूल आपका क्या एक्ट करता है, डेटा, ठीक है। तो वही बात है कि जो डेटा है वो आपका एक फंडामेंटल नीड है आपकी कोई भी एक मॉडल को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपका जो डेटा है, तो ये किस में डिवाइडेड रहता है, मेनली आपके 2 इसमें डिवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग सेट में और एक टेस्टिंग सेट में। मतलब पहले हम कुछ डेटा से हम हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे और उसके बाद में कुछ डेटा सेट से हम हमारे मॉडल को टेस्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि भाई जो हमारे मशीन को ट्रेन करा है वो सही आउटकम, सही मॉड्यूल, सही प्रिडिक्शंस कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। अब ये तो हुआ इसके लिए, इसके अलावा भी हम इसके लिए हम हमारा डेटा को यूज करते हैं कि जैसे हमारा जो मशीन लर्निंग, एक बार हमारा जो मॉडल बन गया है तो उसको अगर खुद से इम्प्रूव करना है तो वहां पर भी हमें उसको डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है। तो वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करता है, डेटा से इम्प्रूव करेगा वो। कि जैसे फिलहाल अभी वो प्रिडिक्शन, जो हमारी जो प्रिडिक्शंस आ रही है, सपोज वो 80% हमारी एक्यूरेसी आ रही है और उसके बाद में उसको इम्प्रूव करना है, उसको 90 तक जाना है, तो वो कैसे करेगा अपने आप को, वो खुद अपने आप, क्योंकि हमने ये पहले के ट्यूटोरियल्स में पढ़ रखा है कि हमें बस एक बार ही हमारे मॉड्यूल को हमें ट्रेन करना पड़ता है और मॉडल बनाना पड़ता है, और उसके बाद में अपने आप ये मॉडल खुद को अपने आप इम्प्रूव करता है। और ये इम्प्रूव कैसे करता है, डेटा से इम्प्रूव करता है। तो उसके लिए भी इसको डेटा की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये मॉड्यूल अपने आप को इफिशिएंट बना सके और जो इसकी एक्यूरेसी है वो एक्सेलेंट पे जा सके। अब जब मैं ये बात कर रही हूँ डेटा सेट की लिए, तो ये डेटा सेट को कहाँ से लाना, क्योंकि डेटा सेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उससे भी ज़्यादा ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि हम ये वैलिड डेटा सेट कहाँ से लाएं। तो अभी हम ये देखेंगे कि टॉप सोर्सेस कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं डेटा सेट लाने के लिए इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो सबसे पहले बात करते हैं तो केगल डेटा सेट, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर और बेस्ट सोर्स ऑफ डेटा आपको यहाँ मिल सकता है, जो कि आपको हाई क्वालिटी डेटा सेट आपको प्रोवाइड करता है और यहाँ पर वेरियस फॉर्मेट्स में आपको मिल सकता है। हो सकता है आपके डेटा सेट में आपको CSV के साथ वर्क करना है या जेसन के साथ वर्क करना है, तो जो भी तरह का आपको डेटा चाहिए, आप यहाँ केगल वेबसाइट पे जाके, मैंने आपको यहाँ लिंक प्रोवाइड करी हुई है, तो आप इस लिंक पे जाके आप उस पर्टिकुलर डेटा सेट को आप डाउनलोड कर सकते हो। और प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इस पे क्या कर सकते हो, आप खुद का भी डेटा सेट आप यहाँ पर पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका केगल डेटा सेट। दूसरा जो है आपका वो है अमेजॉन डेटा सेट। तो अब ये जो अमेजॉन ने है, इन्होंने भी डेटा सेट प्रोवाइड किया हुआ है और यहाँ पर आप इजीली क्या कर सकते हो, आप कोई भी पर्टिकुलर डेटा सेट को आप सर्च कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, आप खुद का भी अपना डेटा सेट यहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर आप क्या करोगे ना, जब आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट मिलेंगे जो कि डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड हो गए, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया या इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हो गए या रिलेटेड डेटा सेट रिलेटेड टू द सैटेलाइट इमेजेस हो गया।
तो इन सब डेटा सेट्स के बारे में आपको अमेज़न डेटा सेट में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर आपको यहाँ जैसे कि आप यहाँ सर्च बॉक्स देख रहे हैं, तो ये अमेज़न डेटा सेट ऐसा सर्च बॉक्स भी प्रोवाइड करता है कि जहाँ पर आपको जो भी टाइप का डेटा सेट आपको सर्च करना है, तो आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड आप लिख सकते हैं और उससे रिलेटेड वो आपको एम्पल ऑफ डेटा सेट्स आपको वो शो करेगा। तो से फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिजास्टर से रिलेटेड अगर कुछ डेटा सेट सर्च करना है, तो आप यहाँ ये सर्च बॉक्स में आप डिजास्टर टर्म कीवर्ड लिख सकते हैं, तो उससे रिलेटेड वो आपको डेटा सेट्स आपको बताएगा। उसके बाद में आ जाते हैं यूसीआई मशीन लर्निंग रेपोजिटरी। अब ये वाली जो साइट है, यहाँ पर भी आपको ग्रेट सोर्सेज आपको मशीन लर्निंग के डेटा सेट्स आपको मिल सकते हैं। और ये जो आपकी जो और ये वाली जो साइट है, ये सिंस 1987 से ये वर्क कर रही है। ये तब फाउंडेड हुई थी, ये एस्टैब्लिश हुई थी और ये तब से मतलब ये यहाँ पर वेरियस स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स इस पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज करते हैं एक वैलिड डेटा सेट को डाउनलोड करने के लिए। और यहाँ पर आपको हंड्रेड्स ऑफ डेटा सेट्स मिलेंगे और यहाँ पर क्या होगा ना कि जो आपकी जो डेटा सेट्स है वो क्लासिफाइड करे हुए आपको मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द मशीन लर्निंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप इस पर्टिकुलर यहाँ मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करी हुई, तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जा सकते हैं और आप डेटा सेट को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द डेटा सेट जो यहाँ से आप लेंगे वो ऑलरेडी क्लीन रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने पीछे के मेरे ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं, तो क्लीनिंग ऑफ डेटा सेट मतलब कि कोई उसमें मिसिंग वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, कुछ मिसिंग डेटा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का। तो आपको यहाँ मोस्ट ऑफ द डेटा सेट्स आपको एकदम इन अ क्लीन वे आपको मिलेंगे, जो एकदम रेडी फॉर यूज है आपके मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स को ट्रेन करने के लिए। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो हमारा है गूगल्स डेटा सर्च इंजन। अब ये जो गूगल्स डेटा सर्च इंजन ये लॉन्च किया था गूगल ने सितंबर 5 में 2018 में। ठीक है, 2018 मतलब काफी ओल्ड है ये। और उसके बाद में ये जो डेटा सेट है, यहाँ पर आपको बहुत सारे एम्पल ऑफ डेटा सेट मिल सकते हैं जो कि फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपली आपको यहाँ पर जो सर्च बॉक्स है उसके अंदर आपको जिस भी रिलेटेड आपको डेटा सेट सर्च करना है, तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने फ्लावर यहाँ पर सर्च बॉक्स में डाला है, तो उसके रिलेटेड जितने भी उसके पास डेटा सेट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद में आगे चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेट्स। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेट है ये लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ने किया था और ये जुलाई 2018 में किया था। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको बहुत कलेक्शन ऑफ डेटा सेट मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पर अगर इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप यहाँ जानेंगे कि जो डेटा सेट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे वो रिलेटेड टू न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फिर कंप्यूटर विजन, फिर वेरियस जैसे कि डोमेन स्पेसिफिक साइंस होते हैं, इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर डेटा सेट मिलेंगे। तो अगर आपका गोल इस तरीके का कुछ मॉडल बनाने का है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेट्स के यहाँ पर जाइए और यहाँ से आप फ्रीली अपने डेटा सेट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आगे चलेंगे तो हमारे पास है ऑसम पब्लिक डेटा सेट्स कलेक्शन। तो इसकी मैंने यहाँ लिंक प्रोवाइड करी हुई है और ये जो डेटा सेट है यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी ऑफ डेटा सेट मिलेंगे और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है सारा, मतलब एक कैटेगरीज में आपको ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स में देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, क्लाइमेट, वेदर, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन करके और उसके विद रिस्पेक्टिव टू दैट पर्टिकुलर चीज उन्होंने उसके अंदर कैटेगराइज करी है डेटा सेट को। तो यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर जो डेटा सेट्स है वो फ्रीली अवेलेबल है, बट हो सकता है कि कुछ जो डेटा सेट है वो अवेलेबल ना हो फ्रीली। तो ये ज़रूर आप जान लेना कि जब भी आप कोई भी डेटा सेट को आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो उसका एक लाइसेंस कॉपी को पहले आप चेक कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चलते हैं तो साइकिट लर्न डेटा सेट। ये भी काफ़ी बहुत ही पॉपुलर डेटा सेट है जो कि यूज़ किया जाता है मैनी डेवलपर्स के लिए, और जो भी मशीन लर्निंग में अपना जो पहला कदम रख रहे हैं उनके लिए ये वाला बहुत ये यूज़ किया जाता है। ये साइकिट लर्न डेटा सेट, जहाँ से आपको डेटा सेट मिल सकता है।
और यहाँ पर आपको ना 2 टाइप के डेटा सेट्स आपको मिल सकते हैं। एक तो आपको टॉय डेटा सेट्स भी मिल सकता है, टॉय इन द सेंस मतलब अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको लर्न करना है, आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है? एक थोड़ा-सा जिसका जो लेवल होगा डेटा का वो थोड़ा-सा ईज़ी लेवल होगा। और यहाँ पर आपको रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स भी मिल सकते हैं, जो कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स वे में आपको दिए जाएँगे। तो ये साइकिट-लर्न भी बहुत फ़ेमस है और यहाँ से भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप न्यू है इस फील्ड के अंदर, आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि साइकिट-लर्न भी आपके लिए बहुत अच्छा एक डेटा सेट आपका प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है, जहाँ से आपको मल्टीपल आपको डेटा सेट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट डेटा सेट जो रिसोर्स है वो है कंप्यूटर विजन डेटा सेट्स। अब यहाँ पर क्या है कि अगर यदि आप अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट इन्वेंट करने का सोचे जो विद रिस्पेक्ट टू इमेज प्रोसेसिंग है या डीप लर्निंग है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये कंप्यूटर विजन डेटा सेट्स इस पे जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर जो डेटा सेट्स मिलने वाले हैं वो आपको कैटेगरीज मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल इमेज क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आपको डेटा सेट मिलेगा, फिर आपको इमेज सेगमेंटेशन से मिलेगा, वीडियो क्लासिफिकेशन से मिलेगा। इस तरीके के अगर आपका गोल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस पर्टिकुलर साइट पे जाइए, इस पर्टिकुलर लिंक पे जाइए, जहाँ पर आपको जिस तरीके का आप प्रोजेक्ट बनाने का सोच रहे हैं, जिस तरीके का आप मशीन लर्निंग मॉड्यूल बनाने का सोच रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपको डेटा सेट आपको यहाँ मिल सकता है। उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट डेटा सेट्स। तो देखिए बहुत से मतलब गवर्नमेंट्स है ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने अपना जो डेटा सेट है वो अ, हम जैसे पब्लिक के लिए फ्रीली अवेलेबल कर रखा है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनाई रखी जाए गवर्नमेंट के जो वर्किंग जो स्ट्रैटेजीज होती है उसमें वो अपने पब्लिक से शेयर कर सके। तो काफ़ी गवर्नमेंट ने अपने जो डेटा सेट्स है वो ऐसे फ्रीली अवेलेबल कर रखे हैं, तो आप यहाँ से भी जाके डेटा सेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जो ये उनके डेटा सेट्स है, उनके जो ऑफिशियल वर्किंग के विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑफिशियल जो वर्किंग है उसके रिलेटेड ही आपको यहाँ पर डेटा मिलेंगे। तो जैसे कि है इंडियन गवर्नमेंट डेटा सेट्स है, तो ये वाली उसकी लिंक है। फिर यूएस गवर्नमेंट डेटा सेट्स के लिए भी उन्होंने भी अपना डेटा सेट यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। उसके अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड पब्लिक सेक्टर ने भी अपना डेटा सेट प्रोवाइड किया हुआ है, और यूरोपियन यूनियन ओपन डेटा पोर्टल भी है जिन्होंने उनका खुद का डेटा सेट यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि आप इसको इफिशिएंटली एक इनोवेटिव अप्रोच की तरह आप इसको यूज कर सके। तो ये हमारे कुछ मोस्ट फेमस हमारे सोर्सेस थे जहाँ से आप आपका डेटा सेट आप फ्रीली अवेलेबल आप कर सकते हैं और आप मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।